बहुपद का सामान्य रूप लिखना। सामान्य रूप को ही हम बोलते हैं व्यापक रूप। सामान्य रूप को ही बोलते हैं हम व्यापक रूप। तो व्यापक रूप लिखने के लिए किसी भी बहुपद का हम व्यापक रूप लिखने के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए। पहला क्या कि हम किस घात के बहुपद का सामान्य रूप लिखने जा रहे हैं। जैसे एक घातीय का लिखने जा रहे हैं या दो घातीय का लिखने जा रहे हैं या त्रिघातीय का लिखने जा रहे हैं। हम जिस बहुपद का सामान्य रूप लिखने जा रहे हैं उसका पावर क्या है, उसका पावर क्या है, यानी मुझे घात पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घात पता होना चाहिए। ठीक। दूसरा, अगर हमें घात पता है तभी हम उसका मैक्सिमम पद पता कर सकते हैं। यानी कि बहुपद में अधिक से अधिक कितना पद हो सकता है हमें यह भी मालूम होना चाहिए। जैसे एक घातीय बहुपद है तो एक घातीय बहुपद में कितना पद होना चाहिए। द्विघातीय बहुपद है तो उसमें कितना पद हो सकता है, मैक्सिमम कितना पद हो सकता है। त्रिघातीय बहुपद है तो उसमें मैक्सिमम कितना पद हो सकता है। तो अधिकतम पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए हमें। अधिकतम पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो अधिकतम पदों की संख्या पता कैसे करेंगे? आखिर एक घातीय में कितना पद होगा, द्विघातीय में अधिकतम कितना पद होगा, त्रिघातीय में अधिकतम कितना पद होगा। हम एग्जाम्पल लेकर तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? तो देखिए, अधिकतम पदों की संख्या बराबर होता है घात प्लस 1। घात प्लस 1 ये आपका क्या देगा? अधिकतम पदों की संख्या देगा। अब इसके मदद से हम बहुपद का सामान्य रूप लिखते हैं। जैसे कि पहला आता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद में आप जानते हैं कि इसका मैक्सिमम घात कितना होता है, यानी इसका घात कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक। इसमें अधिकतम पद कितने होंगे? अधिकतम पदों की संख्या निकालने के लिए आपको घात प्लस 1 करना पड़ेगा, जो भी पावर उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ लिखते हैं और 0 मतलब अधिकतम। अधिकतम पदों की संख्या 1 जोड़ 1 यानी कितना? 2। यानी एक घातीय बहुपद में अधिक से अधिक 2 ही पद हो सकता है और कम से कम तो 1 होगा। 2 से अधिक पद नहीं हो सकता, 3 पद 4 पद नहीं होगा। एक चीज और जानते होंगे कि कोई भी जो बहुपद होता है उसमें एक अचर पद भी होता है। जैसे एक घातीय बहुपद है तो एक घातीय बहुपद में एक अचर पद भी होता है। तो आप क्या कीजिएगा, अचर पद के साथ आप जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल तो लगता नहीं है। देखिए कैसे, 2 पद हैं, एक पद के साथ क्या लगेगा? वेरिएबल लगेगा। मान लीजिए कि हम वेरिएबल एक्स ले लेते हैं। हम बहुपद को किसी भी चर में लिख सकते हैं। मेरे पास 26 अक्षर हैं, लेटर्स हैं, तो हम किसी भी चर का उपयोग कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हम चर x में ही बहुपद को लिखने जा रहे हैं। चर x में ही बहुपद को लिखने जा रहे हैं। हम एक चर लिख दी यहाँ पे। इस चर का पावर कितना होगा? एक घातीय के लिए हम जानते हैं कि अधिकतम पावर कितना होता है? 1 ही होता है। इस चाहे 1 को आप लिखिए या ना लिखिए। ठीक। हम आगे बढ़ने के लिए, सीरीज बनाने के लिए या कोई भी सामान्य रूप लिखने के लिए हम हमेशा प्लस चिन्ह का ही उपयोग करते हैं। हम कोई भी सामान्य रूप लिखने के लिए प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। आगे क्या होगा? एक अचर पद होगा। अचर पद में तो कोई वेरिएबल लगता नहीं है। हम अचर पद के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। सिर्फ प्लस चिन्ह डाले
और अचर पद के लिए क्या कर दिए, जगह छोड़ दिए। इसलिए तभी हम बोल रहे थे कि कोई भी जो बहुपद है उसमें जितना भी पद होगा उस पद में एक अचर पद होगा जो कि वेरिएबल को नहीं लेता है। अगर इस बहुपद में एक घातीय बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद है तो एक पद ऐसा है जो वेरिएबल नहीं लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। यानी कि 2 पद में एक पद अचर पद है, तो बच गया एक पद, तो मात्र एक ही पद में वेरिएबल लेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक ही जगह लिखते हैं, दूसरा के लिए क्या करते हैं, जगह हम खाली रखते हैं। अच्छा, ये जो वेरिएबल है इसका गुणांक भी तो होगा। हम कोई नंबर तो दे नहीं सकते हैं, 2 3 4 5 दे देंगे तो कहने मतलब वो तो फिक्स हो जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर गुणांक के रूप में ना पुनः कोई वेरिएबल को ही रखते हैं, जैसे ए रख लेते। हम सेम टू सेम एक्स नहीं रखेंगे, फिर गलत हो जाएगा। हम यहाँ ए रखते हैं, तो ए एक्स। जब यहाँ पे ए एक्स का गुणांक है तो अचर पद की जगह पे तो कुछ होगा ना, तो अचर पद की जगह पर हम क्या रख देते हैं, बी रख देते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। ए और बी में कंडीशन है, इसे कोई भी गलत कर सकता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जानते हैं कि ए डजंट इक्वल टू 0 होगा। कैसे, तो एक घातीय बहुपद की पहचान क्या है, चर का पावर क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक ही चर है, उसका पावर कितना है, 1 है। ठीक, अगर इसका गुणांक 0 हो जाएगा तो 0 यहाँ एक की जगह पर 0 आने के साथ ही क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 जैसा ही हो गया तो चर खत्म हो गया, तो चर का पावर भी खत्म हो गया, तो फिर एक घातीय की पहचान क्या होगी, पहचान तो खत्म हो गया। तो एक घातीय की पहचान बचाने के लिए हम ये बोलते हैं कि उसका जो अधिकतम घात होता है ना, तो उस चर का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़कर सब कुछ होगा। यानी कि ए और बी ये सब के सब आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ए बी का कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होगा। हाँ, बी 0 होगा, बी 0 होगा, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा। 0 छोड़कर सब कुछ होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन में होगा, जो लिखना सब कुछ होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। कारण क्या है, तो इसका एक ही कारण है कि हमें पहचान बचाना है एक घातीय बहुपद का। ओके, इसे रटना नहीं है, कोई भी सामान्य रूप बनाया जाता है। विद्यार्थी अक्सर क्या करता है, इसे याद कर लेता है, रट लेता है कि एक घातीय बहुपद का ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी होता है, जहां a डजंट इक्वल टू बी और a और b क्या है, वास्तविक संख्या। रटेंगे नहीं इसे हम समझेंगे। हम इसी तरह द्विघातीय बहुपद का भी बना लेंगे। चलते द्विघातीय बहुपद का हम कैसे बनाते हैं, हम इसे इरेज करते हैं। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का हम जो सामान्य रूप लिखने जाएंगे तो हम जानते हैं कि इसका पावर कितना होता है, यानी इसमें घात कितना होता है, 2। तो पदों की संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम पदों की संख्या इस 2 में 1 जोड़ दीजिए, घात में 1 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 3। यानी अधिक से अधिक पद इसमें कितना होगा, 3 होगा। कम से कम तो एक सब में होगा, अधिक से अधिक 3 होगा। ठीक, हम जानते हैं कि जब 3 पद है तो उस 3 पद में एक पद क्या होगा, अचर का होगा, तो बच गया 2 पद। यानी कोई भी जो वेरिएबल आप कोई भी जो चर राशि लाइएगा तब 2 ही पद के साथ लगाइएगा। आप चाहे चर के रूप में x का प्रयोग कीजिए कि y का प्रयोग कीजिए, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जनरली क्या हो जाता है कि हम लोग का एक हैबिट बन गया है और बुक में भी लिखा रहता है, x अक्सर यूज किया हो रहा था, इसलिए x क्या हो गया कि एक आदत सी हो गई है बार बार उपयोग करने की। जैसे कि 3 पद हैं तो 3 पद में क्या होगा, 2 पद में x होगा, तो हम x चर में ही लिखते हैं, x यहाँ लिख दिए। आप y में भी लिख सकते हैं, z में भी लिख सकते हैं, w में भी लिख सकते हैं, किसी में लिख सकते हैं। हम x को 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 पद के साथ ना चर होगा। एक में मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा, दूसरे में क्या होगा, इससे कम ही होगा, अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि अधिक से अधिक पावर चर का कितना होगा, 2 होगा, तभी द्विघाती होगा। अधिक हो जाएगा तो फिर द्विघाती नहीं होगा, बदल जाएगा वो।
तीसरा पद अचर होता है, हम इसके लिए क्या करते हैं, जगह छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर का कुछ तो गुणांक होगा, हम गुणांक के रूप में ए का प्रयोग करते हैं। x1 का गुणांक क्या होगा, हम b का प्रयोग करते हैं। और अचर पद के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, c का। यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। यहाँ पे द्विघात बहुपद की पहचान बचाने के लिए जिस तरह हमने एक घाते का पहचान बचाया था, उसी तरह द्विघात बहुपद का भी पहचान बचाना होगा। तो इसके लिए a कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि a डजंट इक्वल टू 0। अगर a 0 होता है तो सारा का सारा टर्म 0 हो गया, और जैसे 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, तो द्विघात बहुपद कहलाने का लायक नहीं होगा, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं a 0 नहीं होगा। हाँ, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, उसे कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है ना हो तो ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि a b c सब के सब क्या है, तो वास्तविक। इसे पढ़ते बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इससे है, यानी कि वास्तविक संख्या से है, परिवार से है, फैमिली से है। ये किसकी फैमिली से, यहाँ जो लिखा रहेगा उसके फैमिली से। यहाँ वास्तविक संख्या लिखा हुआ तो वास्तविक संख्या के परिवार से, यानी कि एबीसी सबके सब वास्तविक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5। आप एबीसी का मान बदलता जाइए, आप एबीसी का मान बदलते जाइए और नया नया बहुपद पाते जाइए। एक जगह मान है 2 रख दीजिए, माइनस में रख दीजिए, प्लस में रख दीजिए, बी का मान तरह तरह का रखते जाइए, सी का मान तरह तरह का रखते जाइए, आपको नया नया बहुपद मिलता जाएगा। इस अनंत आंसर मिलेगा आपको, अनंत बहुपद आप इससे बना सकते हैं। इसे रटना नहीं है, बस बनाने के लिए सीखना है। हमें 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो घात, हम जिसका बनाने जा रहे हैं उसका मैक्सिमम घात क्या है, और हम उस घात की मदद से पदों की संख्या प्राप्त कर लेंगे तो पता चल जाएगा। एक पद होता है चर के लिए, एक पद होता है अचर, और बाद बाकी क्या होता है, चर के लिए होता है। तो अचर पद के लिए जगह छोड़ देते हैं, जितना चर चाहिए उतना अचर लिख देते हैं, पावर लिख के बना देते हैं। ठीक, ये आपका सामान्य रूप हो गया। आप एक जगह पर 2 रखिएगा तो 2x², बी की जगह मान लीजिए आपको 4 रखना है तो 4x, सी की जगह -3 रखना था -3। आपका क्या हो गया, ये द्विघाती बहुपद हो गया। हम सर बना सकते हैं, बहुत सारे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, तो देखिए त्रिघाती बहुपद में त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या 3+1 यानी कि 4 होगा, यानी अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं, 4। तो 4 पद में एक पद अचर पद होगा, तो बच गया बाद बाकी कितना, 3 पद, यानी चर 3 पद के साथ होगा। जो भी चर में लिखना चाहिएगा वो चर क्या होगा, मात्र 3 पदों के साथ होगा, और एक पद किसका होगा, अचर का होगा। तो मान लीजिए हम इसे x में, पुनः इसे भी x में लिख देते हैं, तो x को कितना बार लिखिएगा, 3 बार। हमने एक बार लिखा, थोड़ा सा जगह बचा, थोड़ा दूर हटा के लिखा, एक बार लिखा, फिर प्लस डाला, थोड़ा दूर हटा के एक बार लिखा, प्लस डाला। ये क्या कर देते हैं, हम अचर पद के लिए जगह छोड़ देते हैं। यहाँ जगह छोड़ने का वजह जानते हैं क्या है, यहाँ हम गुणांक लिखेंगे, गुणांक लिखने के लिए जगह बचाकर थोड़ा सा रखना पड़ता है। अगर हम सटा कर लिखेंगे तो फिर यहाँ पे हमें स्पेस नहीं बचेगा, तो हम गुणांक को नहीं लिख पाएंगे। मैक्सिमम पावर कितना होता है, 3, यहाँ लिख दीजिए 3। इससे कम कितना होता है, 2। इससे कम कितना होगा पद में, तो 1। इसका गुणांक कुछ भी होगा तो मान लेते a, इसका गुणांक b, इसका गुणांक c, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, अचर पद के रूप में d। यही आपका त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप हो गया। इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। और आप इस तरह से चतुर्थघातीय, पंचघातीय, षष्ठघातीय जितना भी चाहे बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास 10 में त्रिघातीय बहुपद तक ही है, और इसी का सामान्य रूप पढ़ने के लिए है, और इसे रटना नहीं है। मेन बात है कि इसे रटना नहीं है, इसे समझना है और बनाने के लिए सीखना है। इसकी पहचान बचाए रखने के लिए फिर वही बात है कि हमें ए को कभी भी 0 होने नहीं देना है। इधर बी सी डी 0 हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए कभी भी 0 ना हो। और कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि ए बी सी डी सब के सब क्या है, रियल नंबर है। बस आपका बहुपद का सामान्य रूप लिखने का तरीका खत्म हो गया। हम इससे आगे देखते हैं। बहुपद का मान, बहुपद का मान
द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? बहुपद जिस चर में रहता है उस चर का कोई भी वास्तविक मान धर दीजिए, वास्तविक मान रख दीजिए, उसे कैलकुलेट कर दीजिए, तो जो मान बाहर निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा? आपका बहुपद का मान कहलाएगा। तो बहुपद जिस चर में रहता है ना उस चर के स्थान पर आप कोई एक वास्तविक संख्या रख दीजिए, तो हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन कुछ नहीं, अपना बनाया हुआ डेफिनेशन है। तो बहुपद जिस चर में रहता है उस चर के स्थान पर हम कोई भी चर को फिक्स नहीं कर रहे हैं। आप बुक में देखिएगा कहीं पर भी लिखा रहेगा कि चर x में बहुपद, हम चर को फिक्स नहीं कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना x में लिखेंगे, हम y में भी लिख सकते हैं, z में भी लिख सकते हैं, 26 लेटर किसी में लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ किसी चर का नाम नहीं लिखते हैं। बहुपद जिस चर में रहता है उस चर के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या, आप कोई वास्तविक संख्या ही नहीं रखेगा वैल्यू के रूप में, वास्तविक संख्या मान लेते हैं a, मान लेते हैं a, नहीं भी मानेंगे तब भी काम चलेगा। वास्तविक संख्या a रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे उस वास्तविक संख्या पर बहुपद का मान कहते हैं। बहुपद का मान कोई भी बहुपद है, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल देते हैं, कोई बहुपद है, मान लिया हमने यहाँ x लिखा था, बहुपद का संकेत हम पहले पढ़ा चुके हैं। आप देखिएगा यहाँ x लिखते हैं तो कहने मतलब कि बहुपद मेरा ना x चर में होगा, यहाँ y लिखते हैं इसका मतलब बहुपद मेरा y चर में आने वाला है। जैसे कि हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिए, हमें इनका मान निकालना है। कब हम मान निकाल सकते हैं? जब x का कोई वैल्यू दिया रहेगा, यानी वास्तविक संख्या मालूम होगा हमें कि x के जगह पर हमें कौन सी वास्तविक संख्या रखना है। तो मान लीजिए कि x इक्वल टू आपको वैल्यू कितना दे दिया? 3, तो 3 क्या वास्तविक संख्या है ना, तो जहाँ x है वहाँ आप क्या कर दीजिए? 3 को लिख दीजिए, यानी कि x को 3 से क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि P3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 3 9 और 3 9 3 कितना हो जाएगा? 12। यानी आपका जो निकल का है 12, ये 12 क्या है? आपका इस बहुपद का वैल्यू है, यानी मान है, इस बहुपद का मान है। लेकिन 12 कब मान? जब आपने इस चर यानी x का मान कितना रखा? 3। आप x का मान बदल दीजिए, बहुपद का मान बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 12 ही मान इसका हर बार होगा। आप x का जगह 4 ले लीजिए ना, तो ये बदल जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 19 हो जाएगा। 5 ले लीजिए तो 5 25 3 28 हो जाएगा। तो इस तरह बदलता जाएगा। हम x के वैल्यू को चेंज करेंगे तो पूरा बहुपद का ही मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हम x के मान को चेंज करेंगे तो बहुपद का मान भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं बहुपद का मान। ठीक, बहुपद के शून्य या शून्यक, देखिए शून्य बोलिए या शून्यक बोलिए, दोनों एक ही है। लेकिन नाम से लगता है क्या? बहुपद के शून्य, यानी बहुपद का मान क्या निकलता होगा? शून्य निकलता होगा। इसको देखिए कैसे लिखते हैं इसका डेफिनेशन। बहुपद जिस चर में रहता है, बहुपद जिस चर में बहुपद जिस चर में रहता है उस चर का ऐसा मान जो
बहुपद को शून्य बना दे। बहुपद जिस चर में रहता है उस चर का ऐसा मान, जिस चर में रहेगा उस चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। बहुपद को शून्य बनाने का मतलब क्या हुआ कि बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। बहुपद को शून्य बनाने का मतलब है कि बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 निकलना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि हम लिख देते हैं कि पी वाई, इस बार वाई में लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4, लिखिए एक बहुपद है, चर क्या है, वाई है। बहुपद जिस चर में रहता है, किस चर में, वाई चर में, उस चर का ऐसा मान, कौन सा मान, कुछ होगा स्पेशल यानी कि विशेष मान होगा, कुछ ऐसा विशेष मान होगा जो बहुपद को क्या बना देगा, शून्य बना देगा, यानी कि बहुपद के मान को क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। सारे के सारे मान नहीं कर पाएंगे इसे, एक ही दो मान ऐसा होगा, दो मान होगा, एक नहीं दो मान होगा, यानी कि y का दो मान ऐसा होगा जो इस बहुपद को 0 बना सकता है, 2 से अधिक मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी लिख देंगे हम। देखिए अगर इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया जाए तो y का मान 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4, कितना मिला, 0 मिला। अगर y का मान -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 0 मिलेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा तो कितना होगा, 0 ही होगा। चलिए 0 मिल गया। अगर इसके अलावा आप कुछ भी रखते हैं, खुद 0 क्यों ना रख दे तब भी इसका मान 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए y का मान हम 1 रखते हैं तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4, कितना हो गया, 1 माइनस 4 यानी -3, क्या 0 मिला, नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि y का केवल 2 ही मान है, एक है 2 और दूसरा है -2, जिस पर यह बहुपद 0 हो सकता है, और y का कोई भी मान ऐसा नहीं है जो इसे 0 बना दे, केवल और केवल 2 है ऐसा और -2 इसे 0 बना सकता है। ठीक, तो इस 2 को ही बोलते हैं और -2 को बहुपद का शून्यक, क्योंकि जो शून्य बना दे वही क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे भाग देने वाले को भाजक बोलते हैं, तो शून्य बनाने वाले को क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो शून्य बनाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ y का मान 2 कर रहा है तो y का मान 2 ही ना शून्य कहलाएगा, -2 कर रहा है तो -2 शून्यक है। जो शून्य बनाने का काम करे उसे शून्यक बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि py का शून्यक 2 और -2 है। इसका सिंपल सा, उतना आप रटने की जरूरत नहीं है, आप सेम ध्यान में इतना रखेंगे कि हमें चर का ऐसा मान चाहिए जो बहुपद में रखे तो बहुपद का मान कैलकुलेट होने के बाद क्या निकले, 0 निकले। 0 बन जाता है तो आप चर का जो भी मान लिए वो मान क्या कहलाएगा उस बहुपद के लिए, शून्य कहलाएगा। तो एक चीज आपको बता देते याद रखने के लिए, यहाँ पर 2 ही शून्य होगा, हम ये कैसे जान गए, 3 शून्य नहीं हुआ कैसे जान गए, तो एक चीज देखिए इसमें क्या है, हम घात के अनुसार पता कर लेते कि उसमें कितना शून्य होने वाला है। अगर एक घातीय है तो पावर कितना 1 होता है, उसका शून्य भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगर द्विघातीय है तो पावर कितना होता है इसमें, 2 होता है, तो शून्य की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। अगर ये त्रिघातीय है तो इसमें पावर कितना होता है, 3, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3। यानी जितना पावर होगा ना बहुपद का उतना ही शून्यक निकलेगा। अगर बहुपद का पावर 4 है तो 4 शून्यक होंगे। ठीक, तो हम घात देखकर ही पता कर लेते हैं कि शून्यकों की संख्या इसकी कितनी होने वाली है।
ओके, इसके आगे देखते हैं। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में क्या संबंध है, हम इसे जानते हैं। जैसे देखिए, इस बात का पता कैसे चला, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी बराबर 0। ये किसका है, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप है ना। आप यहाँ से x को निकालना, इस x का वैल्यू निकालिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही चर है। अगर आप दो घातीय, यहाँ पे एक ही पद है जिसमें चर है, अगर आप द्विघातीय बहुपद में जाइएगा तो वहाँ पे आपको चर x तो मिलेगा, लेकिन दो पद में मिलेगा, एक पद में नहीं, दो पद में। एक में स्क्वायर में मिलेगा, दूसरे में पावर एक में मिलेगा। ax बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। यहीं से पता चलता है कि गुणांक और बहुपद के गुणांक और शून्यक में संबंध, यहीं से। कैसे, आप देखिए, यहाँ बी क्या है, अचर पद है, यहाँ पर बी आया ना। आखिर हम जब x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो बी आया ना टर्म, ये बी कहाँ से है, इस बहुपद से ही निकल के आया है। ए क्या है आपका, तो x का गुणांक है, इसका गुणांक है, तो x का गुणांक है। तो हम जब x का वैल्यू निकाल रहे थे तो गुणांक, एक अचर पद आया, गुणांक अचर पद आया, और उसके नीचे में क्या आ गया, x का गुणांक आ गया। इसी से हम पता करते हैं कि शून्यक एवं गुणांकों के बीच में संबंध होता है, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध होता है। यहाँ पर देखिए आप कि हम अगर शून्यक के निकालने जा रहे हैं तो कहने मतलब x का जो वैल्यू जो निकालने जा रहे थे वही शून्यक होगा, क्योंकि बराबर में 0 है। हम x का जब वैल्यू निकाल रहे थे तो माइनस बी बाई ए हुआ, तो एक घातीय बहुपद में गुणांकों और शून्यक के बीच में यही संबंध है। ये शून्यक है आपका, ये गुणांक है, यही आपस में संबंध है, यानी x बराबर माइनस बी बाय ए। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिस चर में है ना वो चर का शून्यक जो निकल के आएगा, तो मान लीजिए इसमें क्या एक ही शून्यक होगा, आप एक ही शून्यक, इसको अल्फा मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका एक शून्यक होगा। वो शून्यक आपका जानते हैं क्या होगा, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अगर चर x है तो यहाँ x लिखेंगे, अगर चर y है तो y लिखेंगे। ठीक, इसी आधार पर हम देखते हैं द्विघाती बहुपद का। देखिए द्विघाती बहुपद का अगर वहां समझ में नया एक घाती में, देखिए यहाँ अच्छे से समझ जाइएगा। तो द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकालना सीखे हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बनाते बनाते आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा रटना नहीं है पर्सनली बैठकर। ओके, होता तो यही है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम जानते हैं कि इसका शून्यक निकालेंगे तो इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। हम मान लेते हैं कि इसके 2 शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। माना कि 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा है। आप मैथ में कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, तो जोड़ घटाओ गुना भागा, 4 ऑपरेशन है ना। निसंक्रियाएं कितने तरह के, 4 तरह के, जोड़ घटाओ गुना भागा। यानी कि अगर 2 शून्यक हमें पता चल गया तो 2 शून्यक को आपने क्या किया, जोड़ के भी देखा होगा, घटाव करके भी देखा, गुना करके भी देखा, भाग करके भी देखा, लेकिन आपको सफलता कहाँ मिली, जब आप दोनों को जोड़े। तो देखिए जोड़ने पर क्या निकलता है आपको, माइनस बी बाय ए निकलता है, माइनस बी बाय ए।
कहने का मतलब क्या कि माइनस तो माइनस रहेगा। बी क्या है आपका, एक्स का गुणांक है। आप बी की जगह लिख सकते हैं एक्स का गुणांक। ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये कैसे हुआ, तो हम इसको जब कोई सवाल से लेकर एग्जाम्पल बताएंगे ना तब समझ में आएगा। कोई सवाल लेंगे एग्जाम्पल के रूप में बहुपद, उसमें हम बहुपद के गुणांक और शून्यांक के बीच में हम संबंध बताएंगे, तब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। फिलहाल इसे अभी ऐसे समझिए कि ऐसे होता है। आप जोड़ करके देखेंगे, घटाव करके भी देखेंगे, हम सारा एग्जाम्पल आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन आगे घटाव करके भी देखा होगा, जो मैथमेटिशियन इसे बनाए, जो जिन्होंने इसका खोज किया, वो माइनस करके भी देखा होगा, लेकिन माइनस करने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कर दिया, से गुना करके देखा। देखा कि गुना करते हैं ना, हमें क्या निकलता है, सी बाय ए निकलता है। कहने का मतलब कि सी आपका क्या है, अचर पद है। तो अचर पद बटे क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जब गुना करके देखा तो भागा करके भी देखा होगा। तो जब अल्फा बीटा को भाग करके देखा ना, तो फिर वहां पर सफलता हासिल नहीं हुई, वहां से कोई रिलेशन नहीं बन रहा था। इसका मतलब ये है कि घटाव और भागा से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन आपका दो ही काम किया, यानी जोड़ और गुना। यानी शून्य को जोड़ते हैं तो हमें उसके गुणांक के बीच में संबंध पता चलता है। अगर हम गुना करते हैं तब उसके गुणांक के बीच में संबंध पता चलता है। आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो माइनस बी बाय ए करके याद नहीं रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हम अचर पद के ये गुणांक के रूप में ए बी सी का उपयोग किए। किसका किए, ए बी सी का। अगर ए बी सी को जगह हम बदल दे, पी क्यू आर कर दे, अगर ऐसे रटेंगे तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। बेहतर है हम माइनस बी बाय ए करके नहीं याद रखें। अल्फा प्लस बीटा, एक तो पहली बात की समझने की चीज़ है, अगर दो चार बात ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो, कैसे दिमाग में रखेंगे, तो माइनस माइनस साइन आएगा, ही आएगा आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर यहाँ चर बदलता है तो आप भी बदल दीजिए, वाई में बोलेगा तो वाई का गुणांक बोलेंगे, तो वाई स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे। जेड में बोलेगा तो जेड का गुणांक बटे जेड स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे। तो आप हिंदी में ये लैंग्वेज भी याद रखिए तो वो बेटर होगा। यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ऐसे याद नहीं रखेंगे, हम रखेंगे एक्चुअल में ऐसे याद कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको नीचे में हमेशा एक्स स्क्वायर का ही गुणांक मिलेगा। ठीक, ये आपका हो गया कि शून्यक और गुणांक में संबंध। इसकी बेहतर समझ हम कोई एग्जाम्पल लेके देखेंगे तभी आएगा। ठीक, फिलहाल इसे आप ऐसे पढ़िए दो चार बार, तो आपको ये दिमाग में रहनी चाहिए कि ये ऐसे होता है, तो इसे हम साबित करेंगे। दो घातीय के बाद है त्रिघातीय बहुपद, तो ठीक उसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद में भी देखेंगे। इसका सामान्य रूप क्या होता है, कुल इसमें चार पद होते हैं, हम लोग अभी देखे थे, लिखने के लिए सीखे थे। ax4 bx3 सॉरी ax3 bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, चार पद हो गए। मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। ये आपका त्रिघातीय बहुपद है, आपका त्रिघातीय बहुपद। इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें 3 शून्यक होंगे। तो मान कौन कौन से मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा, 3 शून्यक। क्योंकि पावर 3 है, त्रिघातीय है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो शून्यक भी 3 ही होंगे। इसमें भी जोड़ घटाव गुणा भाग करके सब कुछ देखा होगा, लेकिन देखते हैं कहाँ कहाँ सफलता मिली। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब तीनों को जोड़ा तभी सफलता मिली थी। कैसे मिली, माइनस बी बाय ए के रूप में। आने का मतलब माइनस आपका बी यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। पिछले वाला में क्या था, वो एक्स का गुणांक था। इसलिए हम कभी भी बी बाय ए करके याद नहीं रखते हैं, कन्फ्यूजन होने लगेगा। लैंग्वेज में याद रखना है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट एक्स क्यू का गुणांक, क्योंकि ए आपका क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। अब दो दो करके मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। आपके मन में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना, आप बैठ कर ट्राई कर सकते हैं कि आखिर मैथमेटिशियन से कोई छूट तो नहीं गया। सी बाय ए,
तो क्या होता है इसमें, सी क्या आपका एक्स का गुणांक है, बटा ए क्या आपका एक्स क्यू का गुणांक है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, आप माइनस करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या माइनस से कोई रिलेशन बनता है, कोई गुणांक आता है मुझे, मिल जाए तो ठीक है, तो एक नया खोज हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो मतलब गलत है। तीसरे बार क्या कर दिया गया है, इसे गुना किया गया है, अल्फा बीटा गामा को एक साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो मिलता है क्या चीज़, माइनस डी बाय ए। कहने का मतलब माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुना। ठीक, आप लैंग्वेज में याद रखेंगे बेटर होगा। देखिए इसमें चिन्ह कैसे, किसी में माइनस किसी में प्लस होता है, तो स्टार्टिंग हमेशा जानते हैं क्या होता है, शुरुआती का चिन्ह प्लस होता है, एक्स क्यू का प्लस है, बाद वाला इसका क्या होगा, माइनस होगा, इसका क्या होगा, प्लस होगा, इसका क्या होगा, माइनस होगा। तो डी का माइनस इसलिए डी के साथ माइनस है, सी का प्लस है इसलिए सी के साथ प्लस है, बी का माइनस इसलिए बी के साथ माइनस है, ए का प्लस है इसलिए ए के साथ प्लस चलता है। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, प्लस माइनस ये सीरीज चलता रहता है आगे। ये आपका त्रिघातीय बहुपद में हो गया। सबका एग्जाम्पल लेके देखेंगे तभी समझ में आएगा कि गुणांकों के बीच में और शून्यकों के बीच में कैसे संबंध है, और सबका हम प्रूफ भी बता देंगे। आगे है कि द्विघात शून्यक पता होने पर द्विघात बहुपद का सूत्र, आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए है। पहले क्या था कि द्विघात बहुपद बता दिया तो कहता था शून्यक पता करे, हम उसका फैक्टराइजेशन करते थे तो शून्यक निकालते थे। अभी क्या है कि शून्यक बता दिया है और कह रहा है कि आप बहुपद बनाइए इससे, यानी कि ये जो शून्यक है ये किस बहुपद का शून्यक है, तो आपको बहुपद बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं कि द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक, द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक कौन कौन है, अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा। ठीक, तो इसका सूत्र होता है क्या चीज, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हम चर एक्स का प्रयोग किए हैं, आप वाई का जेड का किसी का भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका फॉर्मूला है। आप अल्फा बीटा का मान इसमें पुट कर दीजिए और आपको द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद मिल जाएगा, द्विघात बहुपद मिल जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए मिल जाएगा। एक आता त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 3, अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद के शून्य कौन कौन है, तो अल्फा बीटा और गामा है मान लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद का जानते हैं त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। ये आपका क्या सूत्र हो जाता है, तो त्रिघात बहुपद का सूत्र हो जाता है आपको। यानी कि अगर त्रिघात बहुपद का हमें तीनों शून्यक पता है तो हम उसके मदद से त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग से जहाँ जहाँ अल्फा बीटा का मान है वहाँ वहाँ अल्फा बीटा का मान
गामा का मान रखते जाइए और आपको त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे दिन हम ये देखेंगे, ग्राफ मेथड भी देखेंगे, कुछ आज जो भी टॉपिक पढ़े हैं उस पर एग्जाम्पल भी देखेंगे कि आखिर कुछ सवाल लेकर हम ये साबित करेंगे कि शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे होता है। एक घाते में भी देखेंगे, द्विघाते में भी देखेंगे और त्रिघातीय बहुपद में भी देखेंगे कि गुणांकों एवं शून्यकों के बीच में संबंध कैसे है। और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे सवाल का, हम शून्यक निकालना भी सीखेंगे। और जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा।